गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ द लेंथ के मेज़रमेंट पे डिस्कस करेंगे। तो छोटी से छोटी लेंथ को और लार्जेस्ट डिस्टेंस को किस तरीके से मेज़र किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। लंबाई का मापन, यहाँ पर हेडिंग डला हुआ है हमारा मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी डिस्टेंसेस, सूक्ष्म लंबाई का मापन। ठीक है, तो सूक्ष्म लंबाई जैसे कि माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, यानी माइक्रोस्कोप से जो भी दिखते हैं जैसे बैक्टीरिया, हार्मफुल्स, वायरस, ये सब जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे अमाउंट्स में होते हैं। लगभग इनके डिस्टेंस को अगर हम मेज़र करते हैं तो लिखते हैं, या तो लिखते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है, दैट इज़ द एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम्स को अगर ब्रीफली मीटर में लाना हो तो 10⁻⁻10 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इस कहने का मतलब ये है कि जो 1 मीटर होता है, ठीक है, और ये 10 इसकी पावर कितना आ जाएगा, माइनस ये वाला इसके नीचे पहुंच जाएगा। और कहने का मतलब 10 एंगस्ट्रॉम 1 मीटर के बराबर। तो यानी 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, तो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे 10⁻10, यानी 1 के आगे 10 जीरो काउंट करते जाइएगा। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी यूनिट के मेजरमेंट हमारे पास छोटे छोटे रहा करते हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, माइक्रो, ये सब हमारे पास में स्मॉलेस्ट आएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में कुछ यूनिट हमने नोट भी कराई हैं आपको। 1 माइक्रो मीटर, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 1 मिली मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर को कैसे लिखेंगे आप, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर। तो ये सब हमारे पास में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बात करते हैं अब हम बड़ी दूरियों का मापन। ठीक है, बड़ी दूरियां जैसे कि क्या होंगे हमारे पास, बड़ी दूरियां उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ी दूरियों के मापन जैसे कि हमारा खगोलीय पिंडों की, यानी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, खगोलीय पिंडों की दूरी। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया मून की दूरी की, मून की डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, या फिर अदर प्लैनेट्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, यानी कि जो भी प्लैनेट, जुपिटर, मार्स, ठीक है, नेपच्यून, इन सब की डिस्टेंसेस के बारे में अगर आप डिस्कस करते हो तो यहाँ पर आप स्केल लगा सकते हो, क्या मीटर स्केल लगा दो, या फिर जो आपके पास पैमाना है इस तरीके से, या फिट वाला मीटर आता है वो, तो ऐसा कुछ भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इन जैसी डिस्टेंसों को कैसे मेज़र करेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। खगोलीय पिंडों की डिस्टेंस, एक मात्रा आएगी यहाँ पर, माना S1 व S2 दो खगोलीय पिंड हैं, या आकाशीय पिंड लिख सकते हैं इसको, खगोलीय पिंड हैं, जिनके पृथ्वी के क्षितिज के साथ कोणीय विस्थापन φ1/φ2 है। ठीक है, कोणीय विस्थापन हमारे पास φ1/φ2 है इसके। तो हमारे पास में डिस्कस करना है हमें, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। यहाँ नोट कर देते हैं इस फिगर को। ये आया हमारा पृथ्वी, ठीक है, और एक आया हमारे पास ये पिंड S2,
और ये आया हमारे पास एक पिंड S1, ठीक है। और ये रहा हमारा क्षैतिज वेक्टर, ठीक है। तो क्षैतिज के साथ में आप यहाँ पर हैं, तो ये वाला विस्थापन कितना हो गया 5 1, और ये विस्थापन कितना हो गया हमारे पास में 5 2, ठीक है। आपको यानी कि बड़ी दूरियों के मेजरमेंट के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, कोणीय विस्थापन की, ठीक है। तो डेल्टा फाई दोनों पिंडों के बीच की कोणीय दूरी, ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है क्लास की, यहाँ पर अगर आपको इनकी डिस्टेंस मालूम है, जैसे सपोज दैट एस, ठीक है कि नहीं, तो एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। यहाँ आप एंगल निकाल चुके होगे, ठीक है। त्रिज्या आपको डिस्टेंस से मालूम हो जाएगी और आप इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। तो इन जैसे मेजरमेंट यानी कि दो स्काई बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस को अगर आप निकालेंगे तो बड़ी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, एंगल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस पोर्शन। हाँ, तो क्लास अब हम बात करते हैं आकाशीय पिंडों का आकार यानी चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास किस तरीके से निकाला जाएगा उस मेजरमेंट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे क्लास, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर फिगर मेंशन कर रहे हैं हम, ये हमारा पृथ्वी है और ये रहा आपका मून, ठीक है, यानी कि चंद्रमा। अब चंद्रमा और आप एक अर्थ की किसी एक पोजीशन पर ही तो खड़े होंगे, तो ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको मान लेंगे, जो भी मानेंगे हम, और फिर यहाँ से भी आप डिस्टेंस मान लेंगे। सपोज दैट यहाँ का एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया कितना 5, ठीक है। और ये रहा मून का डायमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया ये A और ये B और इसको मान लिया हमने डायमीटर D, ठीक है कि नहीं। और ये जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम S। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, माना चंद्रमा पृथ्वी से स्मॉल s दूरी पर है तथा इसके व्यास द्वारा पृथ्वी पर कोणीय विस्थापन फाई है। तब देखिएगा क्लास, यहाँ पर भी हमने यहाँ पर लिखा है कि इसके व्यास द्वारा पृथ्वी पर कोणीय विस्थापन। देखिए व्यास ये रहा, व्यास से जो भी एंगल फॉर्म्ड हुआ है, व्यास से एंगल फॉर्म कोणीय विस्थापन का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि जो भी हमारे पास पृथ्वी पर इसने जो एंगल फॉर्म किया इसके व्यास ने, उस एंगल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है हमारे पास 5 है, चाप कितना है हमारे पास में बता सकता है कोई, चाप ये है ना AB, भाई AB ले लो चाहे इधर घुमा करके ले लो, तो कम से कम मेजरमेंट चाहेंगे अप्रॉक्सीमेट, तो AB अपॉन त्रिज्या कितनी है, इस पॉइंट को दो नाम दो कोई O, तो AO, ठीक है। आपको डायमीटर चाहिए था, डायमीटर कितना है हमारे पास D और ये हमारे पास S 5, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू S इंटू 5। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेबलाइज द डायमीटर ऑफ मून या अदर प्लैनेट्स। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और हम तक इन्फॉर्म करें और आपको तुरंत सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
हाँ तो क्लास अब हम आगे की ओर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी का मापन, ठीक है, यानी इसे पैरालैक्स मेथड भी पढ़ते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में भी और बाकी के अदर्स आपके जो भी एग्जाम्स टेस्ट वगैरह होंगे उन सब में भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी कैसे डिटरमाइन करते हैं वो आपको आज मेजरमेंट सिखाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जियोग्राफी यानी कि भूगोल का थोड़ा सा ज्ञान होना अवश्य होगा। अगर किसी को है भी नहीं तो हम उसको पूरा करा देंगे उसको, ठीक है। देखिएगा क्लास, सबसे पहले आपको लेना है क्या, सन, ठीक है। तो सन कुछ अजीब सा बन गया, ये लो, ये रहा हमारा सन, ठीक है। और ये आ गई इसकी ऑर्बिटल, ठीक है, ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल में हमारा अर्थ, और एक पोजीशन और बनाते हैं अर्थ की, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशन है अर्थ की, और ये हमारे पास में एक स्टार है, इसका नाम देते हैं एस। एस कोई भी एक स्टार है और एस एक स्टार है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी पोजीशन ए है, और यहाँ जो पोजीशन है अर्थ की वो बी है, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया कितना, डी मान लेते हैं, ठीक है क्लास। अब डिस्टेंस डी मानने के बाद में इस पर आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सन के ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में एस एक ऐसा स्टार है जिसकी डिस्टेंस हमें मेज़र करनी है, ठीक है, क्योंकि ये सन है, सन के ऑल अराउंड में क्या घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, ठीक है कि नहीं, चीज़ ध्यान होनी चाहिए ज्योग्राफिकल नॉलेज, ठीक है। थर्ड प्लैनेट जो कि हमारे पास सन के चारों तरफ घूम रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिटल में घूम रहा है, और ये हमारे पास में स्टार है जो कि कुछ डिस्टेंस पर है। हमें कहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, अर्थ से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक और स्टार ले लिया एन। ये एन एक ऐसा स्टार है हमारे पास कि अर्थ के आप किसी भी पोजीशन पे जाएंगे ऑर्बिटल में, ठीक है, तो इसकी पोजीशन एक ही दिखाई देगी। कुछ स्टार ऐसे होते हैं, देखिएगा, हमेशा एक ही जैसे स्ट्रक्चर को शो करते हैं। कुछ स्टार ऐसे होते हैं इनकी पोजीशन हर बार चेंज होती रहती है कुछ महीने बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एन एक ऐसा स्टार है जो कि अपनी पोजीशन को फिक्स रखता है कि कहीं पर भी जाएँ ये स्टार फिक्स है, ऐसा होना कंपलसरी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से भी मेंशन कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको अर्थ के इस पॉइंट से, और क्योंकि ये एन स्टार यहाँ पर भी होगा, ठीक है, और ये हमने मान लिया कि ये 22 दिसंबर की बात है, इक्विनॉक्स पोजीशन होती है अर्थ की, ठीक है, 22 दिसंबर, और ये आ जाएगा 22 जून, ठीक है, 6 मंथ बाद में ये पोजीशन आ जाएगी अर्थ की, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन जब आई है तो इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं अब हम। एन और एन डैश में जो भी हमारे पास सपोज दैट एंगल है वो कितना है, यहाँ पर इसने 5 एंगल फॉर्म किया, ठीक है, और यहाँ से जो एंगल फॉर्म हुआ वो कितना हुआ, वो 5 एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब एंगल्स प्रॉपर्टी से क्या होता है, ये कुछ इसी तरीके तो बन रहा है, ये परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारे पास में होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंकर, एकांतर अंतः कोण की प्रमेय लगाएंगे तो यही वाला कोण यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला कोण कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये नेट एंगल कितना हो गया बेटा, 5। ये नेट एंगल हमारे पास आ चुका है। अब आपको करना कुछ नहीं है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हुआ करता है। ये डिस्टेंस एस मान लोगे तो ये भी कितनी होगी, एस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे आप अपने आप, ठीक है, लिखिएगा, माना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते समय 22 दिसंबर को ए स्थिति पर है तथा 6 महीने बाद स्थिति बी पर 22 जून को होती है। विराम। माना एस एक तारा है जिसकी दूरी ज्ञात करनी है, जबकि एन एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी से प्रत्येक स्थिति में समान रूप से दिखाई देता है। माना पृथ्वी की वृत्ताकार कक्षा का व्यास डी है, ये जो व्यास बना इसका वो डी है। तब अब आपके पास फॉर्मूला सिंपल सा होता है, कोण इज इक्वल टू चाप बटे
त्रिज्या, ठीक है। कोण कितना है आपके पास में अभी निकाला फाई, चाप कितना है हमारे पास, ये डायमीटर, और ये त्रिज्या हमारे पास में ये रही, ठीक है, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस। तो एस की तो वैल्यू निकालनी थी हमें, डी अपॉन फाई। क्लास यहाँ पर ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया है इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो डायमीटर है ना, अर्थ की ऑर्बिटल का रेडियस लगभग कितना होता है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर d इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻11 किलोमीटर, ठीक है। या तो ये होती है इसकी वैल्यू या फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये आ चुका है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। अब क्लास यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो एंगल होता है ना, इस फॉर्मूले में जब भी आप लगाओगे एंगल, तो एंगल रेडियन में होना चाहिए। एंगल किस में होना चाहिए, एंगल हमारे 2 मेजरमेंट होते हैं। कोण या तो डिग्री में होता है, ठीक है, या तो डिग्री में होता है, और या फिर होता है हमारा रेडियन में, ठीक है। तो जब भी लगाएंगे आप तो रेडियन वाला लगाएंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। बता देंगे क्वेश्चन में जब आएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।